जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। लॉकडाउन के हल्ले ने रुपए तक बढ़ गए हैं। खाने के तेल की कीमतों की बात करें तो 100 रुपए महंगा हो गया है। 7 रुपए का गुड़ाखू 15 रुपए में बिक रहा है। फिलहाल बात करें तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़े बड़े ब्रांडेड चीज है वो यहाँ पर महंगे हो गए हैं। कई जगहों पर दुकानदार यहाँ तक कह रहे हैं कि सप्लाई हो ही नहीं रही है। रोजमर्रा की कई चीजों के दाम 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक बढ़ा करके बेचे जा रहे हैं। इन सब के पीछे की वजह है लॉकडाउन का सिर्फ हल्ला। हालांकि आधिकारिक तौर पर लॉकडाउन को लेकर कोई भी ऐलान सरकार या फिर प्रशासन ने अब तक नहीं किया है। व्यापारियों के साथ बैठक के बाद 4 दिन पहले प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने स्पष्ट किया था कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने जैसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। सभी कारखाने और व्यावसायिक कामकाज होते रहेंगे। उन्होंने लॉकडाउन के सवाल पर कह दिया था कि लॉकडाउन की चर्चा ही नहीं हुई है। हम इस वक्त लॉकडाउन लगाने की स्थिति में ही नहीं है। बावजूद इसके बाजार में महंगाई आम आदमी को परेशान करती दिख रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो जरूरी सामान की कीमतों में 5 से लेकर 25 रुपए, साथ ही साथ 50 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। समय सीमा में नियमित रूप से बनेंगे राशन कार्ड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को पात्र परिवारों एवं आवेदकों को नवीन राशन कार्ड नियमित रूप से जारी करने का सख्त निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 का सभी जिलों में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं नवीन राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में खाद्य विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को नवीन राशन कार्ड जारी करने संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राशन कार्ड बनाए जाने हेतु जिला स्तर पर लंबित आवेदनों की कलेक्टर द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। लंबित आवेदनों के भौतिक सत्यापन एवं पात्रता की जाँच की कार्यवाही 15 दिवस के भीतर सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। और अब बात करते हैं आज के कोरोना अपडेट के बारे में। दरअसल मैं बात करूं तो बीते 24 घंटे के दरमियान छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 53,157 टेस्ट हुए हैं, जिनमें से अभी पॉजिटिव प्रकरण की बात करें तो आज बीते 24 घंटे के दरमियान 4,120 नए मामले सामने आए हैं। वही आपको बता दें अस्पताल से डिस्चार्ज 136 लोग हुए हैं। आइसोलेशन से डिस्चार्ज बात करें तो 222 लोग हुए हैं, यानी कि कुल डिस्चार्ज की बात करें तो 358 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। ऐसे में वर्तमान में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर छत्तीसगढ़ में 19,222 पर जा पहुंची है। वहीं आज हुई मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी संख्या 4 है। इसके अलावा बात करें टेस्टिंग की स्थिति के बारे में तो लगभग जो है कोविड टेस्ट के जो कुल संख्या में जो यहाँ पर टेस्ट हुए हैं वो 53,157 हुए हैं। इसके अलावा कोविड-19 से 2 लोगों की मौत हुई है। कोमॉर्बिडिटी के साथ 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, यानी कि कुल मिलाकर बीते 24 घंटे में 4 व्यक्तियों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है। बेमौसम बारिश की वजह से फसलें चौपट, सब्जियों पर भी भारी नुकसान, किसानों पर पड़ी है दोहरी मार। दरअसल बात करें बीते साल के अंतिम सप्ताह में हुई बारिश से नुकसान से अभी किसान उबरे भी नहीं थे कि अचानक हुई नए साल के पहले सप्ताह की बेमौसम बारिश भी किसानों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। किसानों की सब्जी और रबी फसल दोनों ही तबाह हो गए हैं। दरअसल सही शब्द है किसान ही तबाह हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ फसलों को हुए भारी नुकसान से किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीर छाई हुई है। बढ़ते संक्रमण से लेकर लॉकडाउन तक की हर तरह की समस्या से लड़ने की जद्दोजहद में अब सब्जियों और फसलों की बर्बादी ने किसानों को तोड़ करके रख दिया है। टमाटर, पपीता, मिर्च की सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है तो वही चना, मसूर, राहर, तिवरा की फसलें भी पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और ये हुई है लगातार दूसरी बार बेमौसम बारिश की वजह से जो किसान पर आफत है वो यहाँ पर टूट रही है। फसलों को नुकसान से लेकर के अब चिंता जो है इनके माथे पर छा गई है। टमाटर, पपीता, मिर्च की सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है तो वही चना, मसूर, राहर, तिवरा की फसलें भी पूरी तरह चौपट नजर आ रही हैं। और अब बात
कोरोना काल के बीच छात्र संगठनों ने की है ऑनलाइन परीक्षा की मांग। कुलपति से ऑफलाइन क्लासेस बंद करने की रखी है बात। दरअसल प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ने की वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। स्कूलों में बंद होने के बाद अब लगातार यह मांग हो रही है कि कॉलेजों को भी जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, क्योंकि रोजाना हजारों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। NSUI के छात्रों द्वारा मांग रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति के पास रखी गई है। रविशंकर यूनिवर्सिटी में इसी माह से सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली है। ऐसे में छात्र संगठन मांग कर रहे हैं कि यह परीक्षाएं ऑनलाइन ही कार्यवाही करवाई जाएं। ऐसे में कई सेमेस्टर परीक्षाओं के अलावा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक होने वाली सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन पैटर्न पर ही करवाए जाने की मांग NSUI के संगठन छात्रों ने कही है। इसके अलावा क्लासेस ऑनलाइन ही संचालित की जाने के लिए छात्रों को कॉलेज न बुलाया जाए, इस संबंध में भी चर्चा इन्होंने की है। इसी तरह बता दें कि जो भी ऑफलाइन क्लासेस है इसका विरोध मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया जा रहा है। वहीं साइंस कॉलेज की 2 छात्राएं भी संक्रमित पाई गई हैं। छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनावों में रैली और सभा पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल 20 जनवरी से है कई पंचायतों में चुनाव, सिर्फ 4 लोग ही घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने का असर अब चुनाव पर भी पड़ गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में रैली सभाओं पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया है। तो वही अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने भी यहाँ चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रैली में भी, अब सभाओं में भी और साथ ही साथ जुलूसों में भी प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक पंचायतों के आम और उपचुनाव में रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक एवं वाहन रैली, साथ ही साथ आम सभा, जुलूस रूप में प्रचार को प्रतिबंध कर दिया है। उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। इस दौरान उनके प्रचार दल में अधिकतम 4 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। इसमें प्रत्याशी को भी शामिल माना जाएगा। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को प्रचार प्रसार करने के लिए केवल 1 वाहन की अनुमति दी जा सकेगी। इस वाहन में भी केवल 4 ही व्यक्ति सवार हो सकेंगे। खुद उम्मीदवार भी इसमें शामिल होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि कोविड-19 के सुरक्षा के साथ साथ चुनाव संपन्न कराना आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, अगले 2 दिनों तक खराब रहेगा मौसम, बढ़ने वाली है सर्दियां। छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन बेमौसम बारिश होती रही। ऐसे में रात से ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। वहीं राजधानी रायपुर में भी यहां पर रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे में इससे दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ गई है। प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बरसात होने की वजह से किसानों की फसलों को एक बार फिर से नुकसान पहुंचा है, जैसा कि मैंने पहले ही न्यूज में आपको बता दिया। ऐसे में बाड़ियों में खड़ी फसलें, सब्जी भाजी को एक बार फिर नुकसान पहुंचा है। अगले 2 दिनों तक जो है प्रदेश में खराब मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में प्रदेश में सबसे कम तापमान बलरामपुर में 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटे की बात करें तो मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा अब भी होने की संभावना है। गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। तो वही प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है। तो वही न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं बताई जा रही है। प्रदेश के उत्तरी भाग यानी कि सरगुजा संभाग में मौसम आंशिक सुधार होने की संभावना है, किंतु आंशिक रूप से बादल अब भी छाए रहेंगे। गणतंत्र दिवस का उत्सव इस बार फीका रहेगा। इस साल परेड नहीं होंगे, केवल गार्ड ऑफ ऑनर देंगे जवान। राज्यपाल करेंगी ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर जाएंगे। जैसा कि आप सभी पिछले साल की फुटेज देख रहे हैं। ऐसे में कोरोना संकट के बीच प्रशासन ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज कर दी हैं। 26 जनवरी को मुख्य समारोह रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ही आयोजित किया जाएगा। यहाँ राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करने वाली हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर जिला के मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे हैं। इस बार समारोह में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मार्च पास्ट नहीं करेंगे। वे मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर ही देंगे। राज्य सरकार ने जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथियों की सूची भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरिया जिला मुख्यालय के बैकुंठपुर में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी रायगढ़ जिले के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कवर्धा में झंडा फहराने जा रहे हैं। ऐसे में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे राजनांदगांव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर दुर्ग, ऐसे में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम कोरबा और आबकारी मंत्री कवासी लखमा दंतेवाड़ा में ध्वजारोहण करने जा रहे हैं।
कोरोना प्रोटोकॉल की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धारा 144 के बावजूद भी यहां पर जन सुनवाई लगाई गई है। बेमेतरा जिले की बात करें, जहां पर धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रशासन ने जन सुनवाई लगाई, तो वही कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाते देखी जा सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी और दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण यहां पर शामिल हुए थे। दरअसल बात करें, कोरोना की तीसरी लहर दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए धारा 144 प्रशासन ने जिले में लागू करी है। इसके बाद भी प्रशासन ने जन सुनवाई लगाई है। वही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासनिक अधिकारी और दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण शामिल हुए। ऐसे में जिले के बेला ब्लॉक के ग्राम बोरिया में नीर गंगा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्पंज आयरन फैक्ट्री को लगाने को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। कंपनी और ग्रामीणों के बीच विवाद को सुलझाने प्रशासन ने जन सुनवाई लगाई है और ये जन सुनवाई कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इन जन सुनवाई में। ऐसे तो बर्बाद हो जाएगी छत्तीसगढ़ की ये पहचान। दरअसल मैन पार्ट के जलजली की बात कर रहे हैं हम। यहाँ जमीन हिलती है, ये कैसे होता है, इसे जानने के लिए पर्यटक ही यहाँ की जमीन को लगातार खोद रहे हैं। दरअसल मैन पार्ट इलाके के पर्यटन स्थल जलजली में आने वाले पर्यटक यहाँ की जमीन को खोद रहे हैं, जिससे पानी निकलने से यहाँ की सुंदरता नष्ट हो रही है। वही हिलती डुलती जमीन का लोग आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ उछलने पर जमीन हिलती है और यही जो है आकर्षण का केंद्र भी है। नए साल के पहले दिन से यहाँ पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। कुछ लोग यह भी पता लगाने के लिए जमीन को नुकीली चीजों से खोदा जा रहा है कि जमीन के भीतर आखिर है तो है क्या, जिससे जमीन यहाँ पर उछलती है। वन विभाग द्वारा पर्यटकों के हिसाब से यहाँ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, लेकिन सांकेतिक बोर्ड तक यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। जमीन को ना खोदे और यहाँ जमीन उछलती है, वहाँ खोदने से चारों तरफ कीचड़ हो गया है। उत्खनन करने की वजह से इस प्राकृतिक स्थान की सुंदरता नष्ट होगी। दरअसल भूगर्भ शास्त्री विमान मुखर्जी के अनुसार जलजली की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार कुंड में हुई है और क्रिटेशियस के काल के बाद यह बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी की घटना हुई है, जिसमें मैन पार्ट भी शामिल है। मुड़वा प्लांट में हुए उपद्रव की वजह से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जांजगीर में उपद्रवियों ने गाड़ियों पर आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी और आकलन इसका जारी हुआ है। 400 लोगों पर FIR हुई है, जबकि 19 लोग ही अरेस्ट किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर स्थित मड़वा पावर प्लांट में हुए उपद्रव के वजह से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं। अभी आकलन जारी है और उपद्रव में सरकारी पुलिसकर्मियों की गाड़ियों और स्कूल बस की भी आगजनी और साथ ही साथ तोड़फोड़ की गई थी, उसका आकलन अब भी बाकी है। फिलहाल प्लांट के प्रबंधक के प्राथमिक आंकड़े सामने आ चुके हैं, उसका जिक्र SAR में भी किया गया है। इस मामले में कुल मिलाकर 400 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। अभी तक केवल 19 लोगों की ही गिरफ्तारी हो पाई है। जिले के मड़वा तेंदुभाठा में अटल बिहारी ताप विद्युत गृह में 2 जनवरी की शाम को तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया था। 29 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों ने हंगामा शुरू किया और फिर कार और 4-5 बाइक में आग लगा दी। इसके अलावा प्लांट में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया और हमले में 20 से 25 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। बस्तर में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। हालांकि जो फुटेज है वो पुरानी है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल कई गांव के हजारों लोग एक बार फिर लामबंद हुए हैं। पुलिया निर्माण और पुलिस कैंप बंद करने की मांग अब भी की जा रही है। बस्तर के कई इलाकों में ग्रामीणों का प्रदर्शन अब भी जारी है और ये इनका जो प्रदर्शन है बीते कई महीनों से जारी ही है। इस बीच बीजापुर में भी कई गाँव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इनकी भी मांग है कि पुलिस कैंप और पुलिया निर्माण का काम बंद होना चाहिए। इसके लिए हजारों की संख्या में लोग भैरमगढ़ जाने के लिए निकले हुए थे, मगर पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद भी इनका विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। बीजापुर में पुंडरी बोदली पुलिया निर्माण का कार्य अब भी जारी है और ऐसे में इसी का विरोध पुंडरी, तारीकेला, इसके अलावा बेलनार, मरकापाल, बागोली, सतवा, रेखबाया समेत अन्य गाँव के लोगों ने शुरू किया है। इसके लिए इन्होंने पुंडरी गाँव प्रस्थान किया और ये लोग सभी भैरमगढ़ जाकर विरोध प्रदर्शन शुरू करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पुंडरी में ही रोक लिया और इसी पुलिस के रोकने के बाद जो है ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ वहीं पर नारेबाजी की और जब तक कहा कि राजनीतिक दल सभा करते हैं तो कोरोना नहीं फैलता और जब हम प्रदर्शन करते हैं तो कोरोना बढ़ जाता है। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भीतरघाट का ऑडियो जो है सोशल मीडिया और वेब मीडिया पर वायरल चल रहा है। दावा किया गया है कि कन्हैया को टिकट दिलाया ताकि बृजमोहन न हारे। चर्चा दक्षिण में जानबूझकर भाजपा से हारती है कांग्रेस। दरअसल बात करें कांग्रेस में भीतरघात का एक मामला सामने आया है। राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा इलाके में कांग्रेस के नेता कन्हैया अग्रवाल को टिकट इस वजह से दी गई ताकि भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल जीत जाएं। ये दावा एक ऑडियो में किया जा रहा है। दो लोगों के
बातचीत के लगभग 40 सेकंड की एक क्लिप जो है सामने आई है। इसमें एक कॉलर दूसरे कॉलर से कह रहा है कि उसी ने कन्हैया अग्रवाल को टिकट दिलवाई है। कॉलर की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता है जिसकी संगठन में खूब चलती है। कन्हैया ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है और अब इस ऑडियो को सामने आने के बाद कन्हैया अग्रवाल और उनके समर्थक बेहद नाराज हैं। इस मामले की जांच की मांग करते हुए थाने में शिकायती पत्र दिया गया है और हमारी टीम ने भी कन्हैया अग्रवाल ने बताया है कि इस मामले की शिकायत पार्टी स्तर पर भी कर रहा हूं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को बहुत कर लेना है।